my dear student. Today we learn elimination method. और elimination method में अपनी लीनियर इक्वेशन में जो टर्म्स होते हैं उनको मुझे एलिमिनेट करना होगा। किसी एक टर्म को आप एलिमिनेट कर सकते हो, आप चाहो तो फर्स्ट को एलिमिनेट कर सकते हो या सेकंड को कर सकते हो। यू आर जो उसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप वो करेंगे और आपको अभी खुद पता चलने लगेगा कि किसको एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट तभी होगा वो टर्म जब वो इक्वल टर्म होगा। इक्वल टर्म यानी वेरिएबल भी सेम और उनका कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म में x है लेकिन यहाँ dx है, इसका मतलब इसको 2 की रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ, यहाँ y है और यहाँ -3y है, इट मींस इस टर्म को 3 की रिक्वायरमेंट है। तो हम हमारे लिए दोनों ही कंफर्टेबल हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x को लेके चलता हूँ कि अगर मैं x में यानी कि यहाँ 2 चाहिए, इट मींस यू मल्टीप्लाई बाय 2 इन बोथ साइड। सो मल्टीप्लाई by 2 in equation first। in equation first ऐसे आपको लिखना होगा, आप डायरेक्ट नहीं करना है कि आपको मल्टीप्लाई करते हुए करना है ना, पूरा स्टेटमेंट के साथ। भाई अभी आप सीख रहे हैं कुछ नया। सो 2x plus 2y equal to 10। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने क्या लिखा, यहाँ 2x आ गया, यहाँ 2x आ गया और दोनों ही सेम हो गए। इसका मतलब अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं इक्वेशन को, तो जो 2s वाला टर्म है वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मुझे यहां लिखना होगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। फर्स्ट नहीं सेकंड, वो सेकंड इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, यानी थर्ड में अब इसको देखिए यहां मैंने लिख दिया और आप चाहे तो इसके डायरेक्ट इसके नीचे लिखिए, साइड में भी लिख सकते हैं। तो मुझे यहां लिखना होगा दोबारा से 2x plus 2y equal to 10 और उसको लिखेंगे 2x minus 3y equal to 4। अब देखिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होगा। यहां साइन किसका है, ध्यान से देखो प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। ऐसे यहाँ मुझे अलर्ट रहना है, जब आप साइन चेंज करते हो ना तो सावधान रहना है। आप देखिए ये दोनों एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस के हो गए, कितने हो गए 5y, और यहाँ पर माइनस किया तो क्या मिला मुझे 6, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 6/5 आ गई। तो एक वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं लिखूंगा putting the value of y, है ना, putting the value of y equal to 6/5 in। अब देखिए इसमें भी आप फ्री, आप फर्स्ट में रखना चाहें या सेकंड में, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। मुझे तो फर्स्ट में रखने में आ रहा। फर्स्ट में क्या आएगा, x प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 6/5 then equal to 5, then x equal to 5 minus 6/5, then x equal to 5 5 जा 25 minus 6 कितना होगा 19। सो 19/5। तो आंसर आपका आ गया x equal to 19/5 and y equal to 6/5। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। समझ आ गया? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट 3x plus 4y equal to 10 and second equation 2x minus 2y equal to 2। अब देखो ये इक्वेशन में आप देख रहे हैं कोई भी कॉमन नहीं, लेकिन यहां अगर मैं सेकंड में देखूं तो यहां पे जितने भी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स 1 2 3, ऑल 3 टर्म्स 2 इज कॉमन। देख रहे ना, तो ऐसी इक्वेशन जब अगर आपको मिलती है और आप देख रहे हो कि कोई भी नंबर सभी टर्म्स में सेम हो, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, उस नंबर से डिवाइड कर देंगे आप, जिससे हमारी इक्वेशन थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, तो मुझे मल्टीप्लाई करने में आसान होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x और 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं क्या मिलेगा, x minus y equal to 1।
और आप इसे क्या करेंगे, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर, चलिए इसको बना लेंगे 2 सेकंड, इसे दे देंगे क्या, थर्ड। या आपको ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो आप देख लो पहले क्या इक्वेशन है, उसको सॉल्व कर लो और फिर आप उसका इक्वेशन नंबर दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर चाहे जितनी बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए आसानी होगा ये और ठीक। अब देखो, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले वाले की तरह ही हो गया कि 3x + 4y = 10। यहां क्या है 3x है और यहां क्या है x, तो सिंपल v मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इन, अब मुझे किसमें करना होगा, सेकंड में कर देंगे, तो क्या मिलेगा 3x माइनस, अब देखिए यहां पे जैसे मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 4 के लिए तो और भी हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्योंकि प्लस है और एक माइनस है, तो इसको मैं चलो 4 से करके दिखाता हूं, तो मल्टीप्लाई बाई 4 में करता हूं, तो क्या मिलेगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अंडरस्टूड। अब देखिए थर्ड और फर्स्ट में 4y सेकंड टर्म, ये वाला अपना कॉमन टर्म है, तो इसको इसके नीचे लिखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और आपको यहां लिखना होगा जो भी आप यहां कंफ्यूजन करा, क्या करने जा रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं, तो यहां हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ये आपको लिखना होगा यहां पर। एडिंग क्या किया आपने, एडिंग किया इसमें फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया, मैंने ऐड करने पर कोई साइन नहीं चेंज होगा, देखो यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो ऐड करेंगे तो 4 और 3 दोनों प्लस में कितना जाएगा 7x, ये प्लस माइनस होगा कैंसिल, और ये कितना आ गया 40, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/7 दैट इज 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, सिंपल। तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन, और आप इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड से सेकंड क्या लिखेंगे 2 माइनस y इक्वल टू 1, देन माइनस y इक्वल टू 1 माइनस 2, देन माइनस y इक्वल टू -1, देयरफॉर y इक्वल टू 1 आ गया, तो ऐसे आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। समझ में आया? और आप इसको चेक भी कर सकते हो ये सही है या गलत है, कैसे x और y की वैल्यू को अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन में रखें वेरीफाई करना चाहिए, x की वैल्यू r इक्वल टू 3 या 6, 4 या 4 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो ऐसे करेंगे। तो आगे जो क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 3 है वो सिमिलर है, आप अपने आप कर लेंगे, और थर्ड में मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं आपको, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नंबर इसका थर्ड पार्ट भी कह रहा है, फर्स्ट के थर्ड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये लिखा हुआ है 3x माइनस 5y और -4 इक्वल टू 0 लिखा है। देखिए तो पहले इसको सही तरीके से नहीं, यह वेरिएबल को आपको लेफ्ट साइड में रखना है और कांस्टेंट कहा जाएगा राइट साइड में, तो आपको ऐसे इक्वेशन बनानी है। फिर सेकंड इक्वेशन लिखा है 9x माइनस 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। देखिए ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लोग इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या वेरिएबल को एक साइड में लिखना है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। सो दिस इज ए सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, तो देखो यहां पर क्या है 3x है और यहां पर क्या लिखा है 9x है, तो हमें क्या करना है इस इक्वेशन में 9x बना हुआ है ना, इसलिए मुझे इसको भी 9 बनाना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे ये टर्म्स सेम मिल जाएंगे, और उसके बाद ये बाई सब्ट्रैक्टिंग दोनों पॉजिटिव है ना, तो माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और इसी में अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, वो लिखा हुआ है x/2 प्लस 2y/3 एंड इक्वल टू -1। देखिए पहले इक्वेशन को सही से बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो एलसीएम लेंगे हम लोग क्या 6, तो 2 3 जा 6 3x हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 2 जा 4y इक्वल टू -1। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा -6। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे आपकी एक इक्वेशन ये बन गई।
अब सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई होल अपॉन 3 इक्वल टू 3 आ गया। तो क्या बनाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू, अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 9 आ गया। तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, यहाँ 4y है, यहाँ y है। तो ये पहले से ही टर्म्स मुझे अब इक्वल मिल गए, तो मुझे अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे हम लोग, चूंकि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं इसलिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों को आप इसको इसके नीचे लिखेंगे और लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, साइन चेंज करेंगे और ऐसे आपको इससे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये देखो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको आ गया ना, अच्छे से इक्वेशन सॉल्व करना आ गया तो वहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको मेन फेस क्या करना है, आपको किसी तरह इक्वेशन बनाना है। चलिए हम लोग पहला पार्ट जिसे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि इफ वी ऐड 1, बहुत अच्छे से पढ़ना है और मिनिमम 3 टाइम्स यू विल रीड दैट क्वेश्चन। If we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, अगर मैं 1 ऐड कर दूं न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं डिनोमिनेटर में, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बनेगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। और केवल अगर हम 1 ऐड कर दें डिनोमिनेटर में तो 1/2 बनता है। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो यहां पर हमें क्या लेट करना होगा, फ्रैक्शन। लेट फ्रैक्शन b x अपॉन y। हमने लेट कर लिया कि फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y। तो केस 1 हमारा क्या रहता है, केस 1 कहता है इफ वी ऐड 1 इन न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन है, x है, डिनोमिनेटर कौन है, y। कह रहा है अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में -1 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1। समझ आ गया, ठीक। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस 1। देन x माइनस वाई इक्वल टू, हमने बोला था ना वेरिएबल एक साइड में, कांस्टेंट एक साइड में, 1 इधर जाएगा तो -1 और दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, -2। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। बात आ गई समझ में, ठीक। अब हम लोग चलते हैं केस 2 में। केस 2 हमारा क्या कहता है, देखो कहता है अगर सिर्फ 1 को ऐड किया जाए, किसमें, डिनोमिनेटर में ऐड किया जाए, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या x है, इसमें केवल 1 ऐड कर दें, यानी कि डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर दें। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कह रहा, केवल कह रहा है यू ऐड 1 इन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस 1 टू डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1/2। तो कितना आ जाएगा ये, 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू y plus 1, therefore 2x minus y equal to 1. So that is a second equation. ठीक। अब देखिए इसके आगे आपको करना है क्या, देखो यहाँ y है और यहाँ भी y है, ये दोनों टर्म सेम है, दोनों ही टर्म सेम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर देते, तो क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और ये x माइनस वाई इक्वल टू -2। सो नाउ यू चेंज द साइन, क्योंकि दोनों ही सेम साइन है माइनस माइनस के, जबकि कैसे एलिमिनेट कब होगा, जब a प्लस होगा और a माइनस होगा। यहाँ दोनों ही नेगेटिव साइन है, माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस। ये बस ध्यान रखना है यहाँ पे, ये साइन जो चेंज होंगे वो सभी टर्म्स के होंगे, ये ध्यान रखना है। तो बच्चे गलती कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, x, यहाँ क्या आ गया, 3। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 3। अब वही पुराना अपना प्रोसेस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, इसमें किसी भी एक इक्वेशन में। चलिए मैं इसमें फर्स्ट में रख के देखता हूं, इन फर्स्ट
x की जगह क्या लिखना है 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या -2, सो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, देन माइनस वाई इक्वल टू -5, देयरफॉर y इक्वल टू 5। ऐसे हमारा y इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। सो देयरफॉर फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन क्या बनना, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5 आ गया, है ना। अब चेक भी कर सकते हो आप, बड़ा आसान है। देखो यहाँ 3/5 है ना, इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं 3 में 1 ऐड कर दूं और 5 में भी 1 ऐड कर दूं, 5 में सॉरी माइनस करना है, सॉरी 3 में 1 ऐड कर दूं और 5 में 1 माइनस कर दूं, तो देखो मुझे क्या मिलता है, 3 और 1 कितना हो गया 4, ये भी हो गया 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 आ गया, देखो आ रहा है ना। और ऐसे ही ये भी आ जाए, x की जगह तो 3 है लेकिन y की जगह क्या है 5 है, और यहाँ प्लस 1 कर दें तो क्या आएगा 3/6 आएगा, क्या आएगा 1/2 आ गया। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, है ना, कोई डिफिकल्टी थोड़ा नहीं, बस आपको इक्वेशन बनानी, अगर आपकी इक्वेशन बन गई तो नो प्रॉब्लम, इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे अपना एक पार्ट हो गया। चलते हैं सेकंड पार्ट में, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट कह रहा है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. So how old are Nuri and Sonu? तो यहाँ पर सब्जेक्ट कितने हैं, 2 हैं, एक कौन है नूरी और दूसरा क्या है सोनू। तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को लेट करना होगा। लेट कर लेते हैं, लेट सोनूज एज एंड नूरीज एज, लेट नूरीज एज इक्वल टू x years, नूरीज एज इक्वल टू नूरी हो गई, और दूसरे हैं हमारे कौन सोनू एंड सोनूज एज, और ये सभी प्रेजेंट एज है ना, y years हो गया y years। तो ये हमने सबसे पहले ये काम होता है। फिर क्या करना है, आप कंडीशन देखनी, कह रहा 5 years ago, तो केस 1 में चलेंगे हम लोग। केस 1 क्या है, 5 years ago, तो हमने पहले भी एक्सरसाइजेस में इसे बताया कि आपको रेडी लिखने 5 years ago, यानी 5 साल पहले। पहले का मतलब हो गया पास्ट, पहले का मतलब क्या हो गया पास्ट हो गया। तो पास्ट में चलेंगे तो उनकी एज क्या होगी देखते हैं, नूरीज एज इक्वल टू x माइनस 5 years, 5 साल पहले तो 5 साल छोटी होगी ना, और सोनू क्या होगी, सोनूज एज वो कितनी होगी, वो भी 5 years पीछे पहुंच गए, है ना। प्रैक्टिकली अपनी एज होगी, समझ के आप कर सकते हो। फिर कंडीशन क्या है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो थी वो थ्राइस थी, इसकी सोनू की, तो सोनू की एज को हमने क्या कर दिया थ्राइस कर दिया। नूरी सोनू की एज की थ्राइस, जस्ट यू मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मुझे क्या मिला x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, देन x माइनस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 कर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बात आ रही है ना सर में, x माइनस 3y इक्वल टू क्या मिल गया -10 मिल गया। ऐसे अपनी इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई। अब हम लोग चलते हैं केस 2 में। तो केस 2 क्या कहता है, केस देखिए ये लिखना है आपको, केस 1 केस 2 प्रॉपर तरीके से लिखना है, की वर्ड प्रॉब्लम है। केस 2 क्या कहता है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 years लेटर, लेकिन क्या 10 years लेटर, तो हेडिंग क्या होगी 10 years आफ्टर 10 years लिखते हैं, आफ्टर 10 years 10 साल के बाद। अब पहले मुझे 10 साल बाद यानी कि फ्यूचर में चलना होगा कि कितने की हो जाएंगे, तो देखते हैं क्या नूरीज एज कितनी होगी x प्लस 10 हो जाएगी, है ना, बात आ रही है ना समझ में सबको। तो नूरीज एज कितनी हो जाएगी, ऐसे ही सोनू की एज क्या हो जाएगी, तो ये भी आ गया आपको, सोनू से एज क्या हो जाएगी 10 साल के बाद सोनू कितने साल का हो जाएगा y प्लस 10 years का हो जाएगा। भाई 10 साल बड़े हो जाएंगे ना, अभी जैसे आप 13 साल के हो तो 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो 23 साल के हो जाएंगे, तो 10 आप प्लस कर लोगे इसमें। अब कंडीशन पे चलते हैं, कंडीशन क्या कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस, अब नूरी क्या हो रही है ट्वाइस हो जाएगी, सो देयरफॉर लिखेंगे हम, देयरफॉर यहां भी आप लिख देंगे देयरफॉर, सो देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10 और इनटू 2 ट्वाइस हो गया। तो जस्ट यू सिंप्लीफाई x प्लस 10 इक्वल टू
2y प्लस ये हो गया 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 20 माइनस 10, सो x माइनस 2y इक्वल टू 10, सो दिस इज ए सेकंड इक्वेशन। अब समझिएगा, अब ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, अब ये तो आपको आता है सॉल्व करना, मैंने अभी कई क्वेश्चन इससे एक्सप्लेन किए, ये भी देखो सेम है ना, तो कुछ इसमें तो मल्टीप्लाई मुझे करना ही नहीं पड़ेगा, सिंपल सा आप ये किसी की एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज करने पड़ेंगे और आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x और y की जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, न्यूली की एज मिल जाएगी और सोनू की एज मिल जाएगी। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स। अब देखो ये डिजिट वाले क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगते हो, लेकिन नहीं, मैं अभी समझा रहा हूं, इसके बाद आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। चाहे जैसा आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 2 डिजिट का, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स, उसको मैं बाद में पढ़ता हूं, पहले मैं इसी पर डिस्कशन करते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं बात करूं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये जैसे मैंने लिखा है 25, सो हाउ मेनी डिजिट, आपको अगर देयर आर 2 डिजिट, तो यूनिट प्लेस इसका क्या है या यूनिट डिजिट इसकी क्या है, सो यूनिट डिजिट इज 5 है। इसकी टेंस डिजिट क्या है, जो टेंस डिजिट है वो क्या है 2 है। अगर मैं आपको 2 और 5 ले लूं, मैं बोलूं टेंस डिजिट इसकी 2 है और यूनिट डिजिट इसकी 5 है, तो बताइए नंबर क्या होगा, तो आप नंबर कैसे पता करोगे, 20 प्लस 5 ऐसे ही तो पता करेंगे, और ज्यादा है 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। देखिए ये 1 को यहां इंडिकेट कर रहा है कि ये यूनिट प्लेस पर टेंस का ये टेंस डिजिट, क्लियर। तो ऐसे ही हमको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाए 2 डिजिट नंबर, तो सब बाद में पढ़िएगा और सॉल्यूशन बाद में पढ़ो, नहीं, सबसे पहले आपको एक लाइन, आपको 3 लाइनें याद रखनी होगी। लेट यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y, 2 लाइनें हो गई। therefore नंबर इक्वल टू 10y प्लस x, याद कर लो, ये 3 लाइनें आप याद कर लो। जहां आपको दिखे 2 डिजिट नंबर, आप बाद में क्वेश्चन पढ़ना आगे क्या कह रहा क्या नहीं, सबसे पहले आप पेन उठाओ और कॉपी में ये 3 लाइनें आप अपने आप नोट कर लो, ठीक। अब हम लोग चलेंगे केस 1 में। केस 1 में अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है सम ऑफ द डिजिट। देखिए सम ऑफ द डिजिट का मतलब डिजिट हमारे क्या है x और y, तो सम क्या होगा x प्लस y इज 9, क्लियर। और इस सिंपल सा है, सम ऑफ द डिजिट इज 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सम ऑफ द डिजिट दैट इज 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आ गई समझ, ठीक। अब आगे चलते हैं, क्या गया, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit। देखिए जैसे हमने अभी लिखा 25 का मैंने एग्जांपल दिया, ये नंबर है आपके पास और इसको हमने ब्रेक करके लिखा 2 इंटू 10 प्लस 5। अभी डिजिट क्या है 5 और 2। अगर मैं इनके डिजिट को रिवर्स कर दूं यानी कि 5 को कहां 2 की जगह, 2 को कहां लिखूं 5 की जगह, तो नंबर मुझे क्या मिल जाएगा 52 मिल जाएगा। यानी कि 52 का मतलब क्या हो गया 5 इंटू 10 प्लस 2। तो आपने क्या देखा डिजिट क्या हो गया रिवर्स हो गया, 5 की जगह 2 आ गया, 2 की जगह 5 आ गया। तो पहले मुझे केस 2 के लिए मुझे क्या करना होगा, लिखना होगा न्यू नंबर, या आप लिखेंगे व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, जब आपके डिजिट क्या होगा रिवर्स, देन न्यू नंबर। आप देखिए शॉर्टकट नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है, तो आपकी मिस्टेक होने की चांस कम। सो न्यू नंबर इक्वल टू, न्यू नंबर क्या बनेगा, देखो अभी ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो अब क्या करना y x की जगह जाएगा और x y की जगह रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। तो नया नंबर आपको क्या मिल जाएगा 10x प्लस y। बात आ गई समझे।
ऐसे समझ लो, कह रहा है कि डिजिट आर रिवर्स, डिजिट केवल डिजिट की बात कर रहा है, डिजिट हमारे एक्स और वाई कह रहे नंबर में डिजिट को रिप्लेस कर दे, रिवर्स कर दे, तो x की जगह y, y की जगह x, तो नया नंबर क्या मिलेगा 10x प्लस y। अब देखते हैं कंडीशन क्या है, तो कह रहा है also 9 times this number is also 9 times this number, सब्जेक्ट तो अपना ओरिजिनल है ना, 9 times of this number, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स ऑब्टेन बाय नंबर इज मींस होता है इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, जो मुझे ऑर्डर रिवर्स करने पर जो मिले उसका 2 टाइम्स, यानी 2x प्लस y का इंटू 2, बस बात बन गई अपनी, यही क्वेश्चन कह रहा था। तो 9 का इधर इंटू तो 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, और इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, 20 को इधर लेके आइएगा तो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0, देयरफॉर 70y और प्लस 7y, 7 ये माइनस इसमें होगा, ये तो इसमें माइनस है, सॉरी, ये हो गया आपका 88y, और ये इसमें माइनस हो गया 11x इक्वल टू क्या आ गया 0, और ये देखिए अब ये 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8y माइनस x इक्वल टू 0, और मैं इसको सीधा अगर लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ x माइनस 8y इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन कर दिया, क्योंकि मेरी इक्वेशन इस फॉर्मेट में थी, आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, तो इसमें क्या लिया मैंने x माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 8y इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखो एक इक्वेशन आपकी है, दूसरी आपकी है, इन दोनों में हम देख रहे हैं तो x को पहले से ही सेम लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिखा, और इधर लिखा x माइनस 8y इक्वल टू 0, और दोनों को बाई सब्ट्रैक्टिंग आप लिखोगे, यहाँ पर बाई सब्ट्रैक्टिंग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9y आ गया, और यहाँ क्या मिला मुझे 9, देन y इक्वल टू क्या आ गया 1। क्लियर, y की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में रख दी, तो क्या मिलेगा x माइनस 8 इंटू 1 दैट इज 0, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो यानी कि मुझे यूनिट डिजिट क्या मिल गया x, और टेंस डिजिट क्या मिल गया y, देयरफॉर नंबर इक्वल टू क्या आएगा 10y प्लस x का 10y, तो 10y का करोगे तो क्या आएगा 10 और प्लस 8 इक्वल टू क्या आ गया 8, 10y का ना मुझे समझ में नहीं आया ना, तो देखो 10 और y का मतलब क्या था यहाँ 1 था प्लस x, इस जगह 8 था, वही मैंने लिखा है। तो 18 आ गया, आप चेक कर सकते हो क्या, देखो ये दोनों डिजिट का सम 9 है कि नहीं है, क्लियर। और अब ये देखो ओरिजिनल नंबर क्या है 18, तो 18 में अगर मैं 9 का इंटू कर दूं तो कितना आएगा, 18 9 का कितना होता है 162, इतनी होता है ना, हाँ। और फिर कह रहा था कि 2 टाइम्स रिवर्सिंग, अगर इनका रिवर्स कर दें उसका 2 टाइम्स कर दें, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो क्या मिलेगा 81, और उसका 2 टाइम्स कर दो तो क्या मिलेगा, तो देखो दोनों सेम है कि नहीं, ऐसे हम लोग वेरीफाई भी करते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। सो समझ आ गया, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो पार्ट क्या कह रहा है कि मीना वेंट टू बैंक, विथड्रॉ ₹2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, ठीक। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और टोटल से 25 नोट्स मिलते हैं। Find how many notes are ₹50 and 100 received। देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है कि वो नंबर ऑफ नोट्स बताइएगा, किसके 50 रुपीस के और 100 रुपीस के। तो सबसे पहले लेट 50 रुपीस नोट्स कितने हैं x हैं, और 100 रुपीस नोट्स कितने हैं वो y, ठीक। यहां तक आगे समझे। और टोटल अगर हमें केस 1 की बात करें, केस 1 क्या कहता है, केस 1 कहता है कि कितना रुपए टोटल निकाला 2000।
अगर हमें 50 रुपीज के एक्स नोट, अगर हम कहेंगे 50 रुपीज के मुझे 5 नोट्स मिल गए तो मुझे रुपया कितना मिल गया 250, यानी कि हम नंबर ऑफ नोट्स का 50 में इंटू कर देंगे तो ये मुझे इस तरह से मिल जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। बात आई समझ में? 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। क्लियर है ना भाई? 50 रुपीज के कितने नोट थे? x थे, तो कितना टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 50x बनेगा। 50 रुपीज, जैसे 50 रुपीज का भी मैंने बताया कि 10 नोट्स हैं आपके पास, तो कितना रुपया होगा आपके पास? आप कहोगे 500, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो अमाउंट निकलेगा, क्योंकि 2000 क्या है? अमाउंट इज गिवन। सो नाउ सिंप्लीफाई। देखो यहाँ सभी में 50 का डिवाइड हो रहा है, तो लोग क्या लिख देंगे? x प्लस एंड 2y इक्वल टू, और 25 ये 50 से डिवाइड करोगे और दिस इज 40। ठीक, ये समझ में आ गया आपको? ठीक, तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और केस 2 क्या कह रहा है? केस 2 में क्या रहा है? टोटल नंबर ऑफ नोट्स आर गिवन। केस 2 कह रहा है कि टोटल जो नोट्स हैं वो 25 है। 25 मींस x प्लस y इक्वल टू 25। सो दिस इज ए सेकंड इक्वेशन। अब इसको आप अपने यहाँ सॉल्व कर लेंगे, दैट इज वेरी सिंपल है। आप सब्ट्रैक्ट करने पर x कैंसिल हो जाएगा और ये आपका y आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 नोट्स आपके होंगे 100 रुपीज के, और बाकी के जो बचेंगे वो आपके 10 नोट्स हो जाएंगे 50 के। सो ऐसे हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप कोशिश करो, आ जाएगा। फिर पार्ट में कह रहा है लैंडिंग लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी से कोई बुक्स ले गए तो कह रहा है वहां कुछ फर्स्ट 3 डेज 3 दिन तक का आपको एक फिक्स्ड चार्ज देना होगा, और उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको कुछ और देना होगा। सारिथा पेड ₹27 की फॉर द 7 डेज। उसने 7 दिन बुक अपने पास रखी और पेड 21 रुपीज के 5 डेज, और 5 डेज के लिए उसने 21। देखिए जब वो 7 डेज रखेगी तो कितने दिन उसने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? वो 4 डेज होंगे, 3 डेज तो उसके फिक्स टाइम। ठीक, तो लेट कर लेते हैं इसमें। लेट फिक्स्ड अमाउंट कितना है? ₹x एंड और फिक्स्ड चार्ज लिखने हैं ना, अमाउंट में लिखे फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज ₹, और पर डे चार्ज कितना है? अगर वो एक्स्ट्रा लेता है तो पर डे चार्ज को ₹y देना पड़ेगा। ठीक है। केस 1 क्या कहता है? बुक्स को कितने दिन तक रखिए? 7 डेज तक। ध्यान देना, 7 डेज तक बुक को रखेगी। 7 डेज में 3 डेज को उसके फिक्स्ड थे, अब कितने बचे? 4 डेज। 4 डेज का वो ₹y के अकॉर्डिंग टू देगा, और 3 डेज का वो केवल x पेड करेगा। तो क्या बन जाएगा? x प्लस 4y इक्वल टू, बात आ गई समझ में? और ये कितना दे रहा होगा अमाउंट? 27। सो इक्वेशन नंबर 1। इन केस 2 अगर हम केस सेकंड की बात करें तो वो कह रहा केवल 5 डेज उसने रखा। 5 डेज, तो 5 डेज का मतलब क्या हो गया कि 5 का मतलब हो गया 3 डेज तो फिक्स है, 2 डेज का उसे और y के अकॉर्डिंग को देना होगा। तो क्या बन जाएगा? x प्लस 2y इक्वल टू 21। तो ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। तो ऐसे आप अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, है ना? कर पाएंगे कि नहीं? कर लेंगे भाई। अब तो सिंपल सी इक्वेशन है, ये तो आपको करना आना ही चाहिए। आप दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ 6 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 6/2 देन 3। तो उसका जो पर डे चार्ज है वो ₹3 का होगा। और सो दैट योर एक्सरसाइज ओवर एंड आई विल, बट ये ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चनों से कुछ भला नहीं होने वाला, आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। सो आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।